राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रहे सुधांशु जी, की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक में सुने बड़े सांसद मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं। जहाँ चरण धरते हैं, जहाँ चरण पड़े राहुल के दादा बनता है। बनने के लिए मुझे ईडी दीजिए, मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। देखिए एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो। आपको समझ में आ रहा है कि ये राहुल गांधी से क्यों डरते हैं? क्योंकि राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं आपका अडानी से रिश्ता क्या है। राहुल 1 सेकेंड, राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं रोजगार कब बनेगा। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डालकर पूछते हैं महंगाई कब कम होगी, आर्थिक असमानता कम होगी। राहुल गांधी इनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं प्रधानमंत्री जी चीन का नाम क्यों नहीं लेते आप कह रहे हैं कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है, आपको क्या लगता है? आप ये कह रही है ना, मैं सवाल डंके की चोट पर ये कह रही सुधांशु जी, कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी से डर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस अब इस देश की काबिल ही नहीं बची है, तो इसकी अब बात क्यों करें। आपको क्या लगता है, क्योंकि 24 में आप जा रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है। देखिए आज मजे की बात यह है कि पैनल बड़ा बढ़िया है। एक पार्टी है जो भारत की सबसे नई पार्टी है, नई नवेली है, अजब अलबेली है। एक पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कोई चीज ज्यादा पुरानी हो जाती है तो घर में कहते हैं ना पुरानी धुरानी हो गई, किनारे रख दिया जाता है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो फिर फटे पुराने हो जाते हैं तो बाहर कर दिया जाता है। ये उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात देखिए उन्होंने क्या कहा, हमने जितनी तेजी से प्रगति की है उतनी तेजी से किसी ने नहीं की। सही बात है। अरे 10 साल में क्या, हमें 72 साल हो गए, कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया। 72 दिन में कांग्रेस से समझौता किया, इसलिए सत्ता में। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखिए, सबसे पहले दिल्ली में जब 8 सीटें कांग्रेस की थी, वो 32 हमारी और 28 इनकी थी। कांग्रेस ने इनकी पालकी ढोई, सत्ता की दहलीज पार कराई, और फिर भैया उन्होंने दिल्ली तो छोड़ो पंजाब भी निपटा दिया। इनके साथ क्या है, इनकी दूसरी प्रॉब्लम है। इनके साथ तो वो स्थिति, इनके मॉडल के लिए क्या कहें, वो मुझे 80 के दशक का, 90 के दशक का अपना बचपन का गाना याद आता है। मुझे तो ये लड़का दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है। ये उस मॉडल को चलाने में ही लगे हुए हैं। एक पुरानी कहावत याद आती है कि हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। कांग्रेस का शासन हुआ करता था एक समय पर, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की धुरी होती थी, वो धुरी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश से आप साफ हो गए, दिल्ली से आप साफ हो गए। अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देखें तो वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक भरोसा विपक्षी दलों के बीच में भी नहीं जमा पा रही है कि हमारी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, जबकि नंबर 2 पे एमपीज भी कांग्रेस पार्टी के हैं देश भर में? 2 लोगों का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं आशा करती हूं मुझे भी उतना ही वक्त दिया जाएगा। मैं पहले 2-4 चीजें ऑन द टेबल रख दे, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो, सदन मत चलने दो। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कहा आप लोगों को बड़ी आपत्ति थी मेरे बयान पर, मुझे लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाए। आपको राहुल गांधी जी के लोकसभा में बोलने में दिक्कत क्या है? आप राहुल गांधी जी को भी मत बुलवाइए। एक व्यक्ति है, वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा, तमाम एजेंसी टूट पड़ सकती हैं। एक एजेंसी चू नहीं कर रही है क्योंकि संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? मोदी जी के परम मित्र हैं तो अडानी जी पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। आप घबराइए मत, मैं तो अडानी जी पर बात कर रही हूं। आगे सुनिए, आप जेपीसी गठित नहीं करेंगे। एक नया आजकल एक्सक्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। इस जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए रिमाइंड कराना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेगी। वो ये तफ्तीश नहीं करेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ा,
विनोद अडानी कभी शेयर होल्डर होते हैं, कभी नहीं होते हैं। बेनामी पैसा आने के आक्षेप लगे हैं, तमामों शेल कंपनीज हैं, ये वो नहीं करेगी। ये काम करना सरकार का है। कभी मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक मिनट सुन लीजिए, मैं एक आपको बात छोटी सी बता जी जी जी। एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है। सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया। बड़ी चुप रही मेरी। 2014 से पहले ये होता था, ठीक है। कौन सी कंपनी थी जिसकी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कौन सी देशी कंपनी थी? विदेशी कंपनी थी। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा? हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? ग्रेटा थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? वातरुचि मामा के डिफेंस में कौन खड़ा? और इतना ही नहीं, आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं 2003 से 9 तक। कंपनी का नाम है बैकऑप्स, और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। मॉनिटर नाम था, जो बंद हो गई। बैकऑप्स भी 2009 में चली गई। पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां जहां चरण पड़े राहुल के ताता बंटा। समझ गया मैं। एक दिन में राहुल गांधी को भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन होंगे। राहुल गांधी को एक ही दिन में भारत के लोकतंत्र के 2 दर्शन हो रहे हैं। उन्हें 2-2 लोकतंत्र दिख रहे हैं भारत के अंदर एक ही दिन में। बेवकूफी की बात कर रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बेवकूफी की बात नहीं है। पब्लिक गुड, एक ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप मूर्खता का सवाल पूछ रहे हो और मैं आपके मुंह पर कह रही हूं। ये आपको लग रहा होगा मूर्खता का सवाल है। नो, आपने सुना है? आपने कैम्ब्रिज का लेक्चर सुना है? मैंने बिल्कुल लेक्चर सुना है। आप ही कह रही है ना, उन्होंने ये बात उन्होंने पहले ये बोली, फिर वो बोली। तो मेरा काउंटर सवाल है, एक ही दिन में 2 लोकतंत्र के दर्शन कैसे हो रहे राहुल जी को? ये है कि यहाँ पर बैठ के आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रही, तो आप बेवकूफ कह रही हैं। आप मेरे मंच पे आई हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप गलत बात दोनों का डेट कोट कर दीजिए, दर्शक अपने आप चेक कर लेंगे। गलत बात करिएगा तो मैं नहीं सुनूंगी। नहीं, सवाल पूछ रहा हूं मैं। मीडिया कर रहा है। ये बताइए, जब राहुल गांधी जी रूल कर रहे थे, देखिए अडानी की जांच करवाएंगे, अडानी की जांच करवाएंगे। ये बताइए राहुल गांधी जी को कितनी भारतीय यूनिवर्सिटीज ने बुलाया? जब वो वली है तो सल्तनत ने तब किसने बुलाया? ये कैम्ब्रिज ने बुलाया क्यों है? ये शोध का विषय है। ये सबसे बड़ा, अरे भाई अरे आप ही बहन दीजिए, सुनिए, सबसे बड़ा माइंस का कॉन्ट्रैक्ट देखिए चीखने लगी। तीसरा मोदी एंटीगुआ में नजर आएगा। एक सेकंड, क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बोला? बनने के लिए मुझे ईडी दीजिए। मोदी जी एंटीगुआ में नजर आएंगे। देखिए, एक बात, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन जी अरे भाई, मुगल आजम का डायलॉग याद है मुझे? एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बना दो, वही इनके मुंह से निकल